प्यार वाली बातें चैनल में आपका स्वागत है। आज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए ताकि मेरे अलग अलग कहानियाँ आपके सामने आ जाए। धन्यवाद। क्या करूँ मैं? सीने में धड़कन बढ़ रही है। टाइम नज़दीक आ रहा है। अब भाभी के घर में जाना ही पड़ेगा। मगर भाभी ऐसे क्यों कर रही है? भैया को समझेगा तो? उसे ज़रा भी डर नहीं लगता? पापा मम्मी को मालूम पड़ेगा तो वो क्या बोलेंगे? आज ट्यूशन को जाने का मन ही नहीं करता था, मगर आज तो रात भर उसके घर में रहना पड़ेगा। सच बोलेगा तो भाभी ने बहाना किया था, भैया गांव जा रहा था। तभी भाभी, मैं अकेली कैसे रहूंगी? रात को मुझे डर लगता है। मेरे साथ घर में कोई तो चाहिए, ऐसा भैया को बोली। भैया ने मुझे आने को बोला। पापा माँ को भी बोला। वो लोगों को कुछ गैर नहीं लगता था, मगर मुझे मालूम था भाभी मुझे रात भर सताएगी। अरे मगर क्यों? मैं तो उसे बहुत मानता था। उसके प्रति मुझे आदर था। क्या करूं? जाऊं या नहीं? जाना तो पड़ेगा ही, नहीं तो पापा मम्मी को शक होगा। इतने में भाभी का फोन आया। माँ ने उठाया और थोड़े टाइम में बोली, शरद, सुमन बुला रही है, जल्दी जा, वो अकेली है, डरती है बेचारी। बेचारी। मैं चुपचाप बुक उठाया और भाभी के घर में निकला। वो मेरा ही इंतजार कर रही थी। मुझे देखकर वो खुश हो गई। उसकी नज़र बदल गई। मादक नज़र से मुझे देख रही थी। इतना लेट क्यों किया? हाँ, मुझे, अरे इतना सुहाना मौका आया है और तू लेट आता है। मुझे एक कड़वा जवाब देने का दिल कर रहा था, मगर चुप बैठा। आज पढ़ने का मूड नहीं है क्या? हाँ, तो है ना? ठीक है, लेसन नंबर 6 निकाल। तब तक मैं आई। वो जाने लगी, लेकिन रुक कर फिर बोली, शरद, ये भैया का दवा लेगा? हाँ, कैसा दवा? तू बैठ, मैं आती हूँ। भाभी किचन में गई और 2 गिलास भर के एक थाली में बादाम पिस्ता लेकर आई। मैं देखा, वो शराब थी। भाभी, ये तो, हाँ, पी ले, कुछ नहीं होता। अरे मजा आएगा, ऐसा बोलकर भाभी खिड़की दरवाज़ा बंद करके वापस मेरे पास आई। मैं चुपचाप एक घूंट लिया। कड़वा लगता था। दोस्तों, मेरे ज़िंदगी का ये पहला प्याला। उसके बाद मैं पीते ही रहा। मेरे मन में गुस्सा था। लगता था उसे चिल्लाकर उसका जवाब मांगूं, मगर नहीं। नशा होने दो, फिर हिम्मत आएगी। मैं पीता गया। पीते पीते 2 पैग हुआ और मुझे नशा होने लगी। भाभी को भी नशा हुआ। उसने लाइट बंद किया और डिम लाइट लगाया। मेरे पास आकर मुझे किस लेने लगी। मेरे बदन पे हाथ घुमाने लगी। मेरा शरीर गर्म हो रहा था, मगर मन मन गिल्टी फील कर रहा था। आखिर क्यों सब मेरे साथ ही हो रहा है? मैं गली छाप लड़का नहीं था। मेरे संस्कार मुझे रोक रहे थे। भाभी पूरे मूड में आई थी। मुझे ऊपर लेने को देख रही थी, मगर मैंने उसे एक झटके से दूर किया और पूछा, भाभी क्यों? क्यों आप भैया को फंसा रहे, धोखा दे रहे? क्या आपको भैया पूरा नहीं पड़ते? क्या वो षंड है? क्यों भाभी, क्यों ये सब? भाभी थोड़ा वक्त शांत बैठी।
और अपने बाल बांध कर फिर बोले, चल खाना खाते हैं। वो किचन में जाने लगी, लेकिन मैंने उसका हाथ पकड़कर खींचा और उसको बिठाया। बोलो भाभी, जवाब दो। नशे की वजह से मुझे हिम्मत आई थी। वो थोड़ा और चुप बैठी और झटके से मुझे मीठी मारकर रोने लगी। भाभी, भाभी बोलो, क्या भैया? नहीं रे, वो मुझे सुख देते हैं, भरपूर देते हैं, मगर क्या भाभी? बोलो। शरद, हमारे शादी को 10 साल हुए, मगर बच्चा नहीं होता है रे। बहुत डॉक्टर के पास दिखाया, कुछ फायदा नहीं हुआ। सभी डॉक्टर का एक ही कहना है, उनका बीज खराब है, शुक्र जंतु की कमी है, और जो है वो तुरंत मर जाते हैं। मैं क्या करूं? भाई लोग किसी फंक्शन में गई तो टोन मारते हैं, मेरा अपमान करते हैं। शरद, शरद, तुझे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे एक बच्चा दे। मेरे पेट में बच्चा नहीं आता तब तक तू मेरे साथ। अरे भाभी, अभी तो बहुत सुविधा निकले, टेस्ट टू बेबी है ना, वो करो। नहीं, वो मुझे पसंद नहीं। ना जाने किसका बीज मेरे कोख में पालूंगी मैं। मुझे बच्चों का बाप तेरे जैसा चाहिए, चंचल, होशियार और स्मार्ट। मगर भैया को मालूम हुआ तो नहीं होगा। शरद, प्लीज मेरा कहना मान, एक बच्चा दे। मैं तेरे उपकार जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। भाभी फिर से मेरे गले में पड़ के रोने लगी। मैं क्या करूं समझ में नहीं आ रहा था। गुस्सा भी आ रहा था और दया भी। मैंने थोड़ा दिमाग ठंडा किया और उसे बाहों में लेकर किस लेने लगा। धीरे धीरे एक एक कपड़ा उसका निकलने लगा। भाभी मूड में आई। उसने उसके छाती पर मैं हाथ घुमाने लगा। उसकी छाती भरदार थी। पहली बार किसी नंगे औरत के बदन पे हाथ घुमा रहा था। मेरे बदन में भी बिजली चमकने लगी। मैंने उसको नीचे सुलाया और भाभी जी भर के मजा ले रही थी, एक नन्हे बच्चे की कामना कर रही थी। मुझे मुझे वो पूरा करना करना ही पड़ेगा।